गरीब आवाम की, लोगों की जेब खाली है, तो ये बजट जाली है। जिस तरीके से इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था, पूरी की पूरी तवानाइयां ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा। जो बोलता है उसको नैब नियाजी गठजोड़ जो उसको पकड़ ले। हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन 3 सालों में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गहरी गार में धकेले गए। महंगाई से मुल्क बर्बाद, टैक्सेस की भरमार, 2 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार, गरीब की जेब खाली तो बजट जाली, नए मिजानिये से आएगी मजीद बदहाली। शहबाज शरीफ का कहना है बजट मंजूर नहीं होने देंगे। एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। हाथ फैलाने वाला डिक्टेशन ले सकता है, फैसला नहीं कर सकता। भर्तियों के बदले तिजोरियां भरी जा रही हैं। 3 रोजा हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली का पुरअमन अंदाज में इजलास, ऑपोजिशन लीड की तकरीर मुकम्मल। 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद काश एक अस्पताल ऐसा होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। हम एक कदम आगे जाने को तैयार हैं और खुले दिल के साथ हम उस कमेटी के अंदर बैठ जाएंगे। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए एक कदम आगे जाने को तैयार हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मानते हैं इमरान खान असम्बली में कम आते हैं, 3 बार वजीर आजम रहने वाले भी वापस आएं ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके। दोनों बड़ी ऑपोजिशन जमातों के सरबराह डॉलरों में अरबपति बने हैं। बाहर बैठे लीडरों को चाहिए था अवाम के लिए कम अज कम वैक्सीन ही भेज देते। इसके ऊपर इत्तफाक राय किया गया कि असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लिमान की सुबकी हुई, उससे हमारा जो एक अमूमी रवैया है और जो एक हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक नदामत का सामना करना पड़ा। और ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि इदारे फंक्शनल ना हो। हमने ये दरख्वास्त भी की है अपोजिशन से कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसको वो वापस लें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात, ऐवान का माहौल साजगार रखने और स्पीकर के इख्तियारात बढ़ाने पर इत्तफाक। स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है अपोजिशन से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की। परवेज खटक बोले ऐवान में जो कुछ हुआ उससे सबकी सुबकी हुई। ऑपोजिशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक वापस लेने पर मशरूत राजी। परवेज अशरफ का कहना है डिप्टी स्पीकर पर जल्दबाजी में कानून साजी पर एतराज है। हुकूमत अगर वो कानून साजी वापस ले तो तहरीक वापस ले लेंगे। स्पीकर ने कानून साजी पर नजर सानी की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है आइंदा ऐसा नहीं होगा। उधर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना है देखते हैं इनके खिलाफ कितने वोट आते हैं। कायदे ऐवान, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और तमाम अरकान का एहतराम मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। अगर गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हुए तो कार्रवाई होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है वो जानिबदार नहीं है, सबको बराबर मौका देते हैं, किसी को उठाकर ऐवान से बाहर तो नहीं फेंक सकते। स्पीकर ने हंगामा आराई में मुलव्वस 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, शीरी मजारी और अली नवाज अवान में तल्ख कलामी। शीरी मजारी बोली हुकूमती अरकान को असेंबली में इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। अली अवान बोले ऑपोजिशन अरकान खवातीन को गाली दें, जख्मी करें और वो खामोश रहें। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान का गैर हाजिर रहने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों के दर्द की नुमाइंदगी की। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा हर शहरी मुल्क की मईशत की गैर मामूली हालत देख रहा है,
IMF की वजह से मईशत की तबाही पर हर पाकिस्तानी को खदशात हैं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, बजट पे हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक, PDM के सवात और कराची के जलसों पर भी मुशावरत। PTI हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज दबा रही है। बिलावल भुट्टो का कहना है आम आदमी की आमदन में 17% कमी और अशियाए खुरनोश की 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। इमरान खान ये ना समझे गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच जाएंगे। ऑपोजिशन बजट का सारा कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने लाती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। एलामिये के मुताबिक इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पेश की गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पर मजीद मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की वोटिंग मशीन इस्तेमाल के लिए तमाम आईनी तकाज़े पूरा करने की हिदायत। कहते हैं धांधली रोकने और शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं, इनको इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। इमरान खान को इजलास में वोटिंग मशीन से मुताल्लिक़ कानून साजी में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ तीनों दरखास्तें मुस्तरद। तौशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब असेंबली में बजट पर बहस, ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का इजहार ख्याल, बोले एक दूसरे की बात सुनना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। हर शहरी रिलीफ के लिए बजट से उम्मीदें लगाता है। कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों से मुदाखलत, स्पीकर की हुकूमती अरकान को खामोश रहने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का कराची में ग्रीन बेल्ट पर कायम महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। KMC को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। गैर कानूनी तामीरात फारी खत्म की जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजिम बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन मुस्तकिल करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी से मुतालिक इख्तियारात। FBI ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ाम पर बगैर नोटिस गिरफ्तारी होगी। मुख्तलिफ चैम्बर्स और ताजिर तंजीमों का कानून बदलने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। किसी टैक्स गुजार को नादहिंदा करार देने के लिए कानूनी तकाजे पूरा करना होंगे। गिरफ्तारी 3 नोटिस का जवाब न देने की सूरत में होगी। कोरोना वैक्सीन की कमी के खदशात, शहरियों की जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाने की कोशिश। लाहौर एक्सपो सेंटर में ओवरसीज और 18 से 30 साल के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। पाकिस्तान का चीन से वैक्सीन की 3.25 करोड़ डोज खरीदने का मुआहिदा। कोरोना के बायस मुल्क में एक रोज में 1119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मॉडल टाउन को 7 साल बीत गए। अवामी तहरीक का मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में रैलियां। बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन वर्कर्स की शिरकत। ताहिरुल कादरी का वीडियो लिंक पर खिताब, बोले मजलूम आज भी इंसाफ से महरूम हैं। यतीम बच्चे मौजूदा दौर में भी इंसाफ न मिलने पर सवाल कर रहे हैं। सिंध में प्री मॉनसून बारिशों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गडाप स्कीम में हल्की बारिश हुई।
M9 नूरियाबाद और मज़ाफ़ात में भी अब्रे करम बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे से आंधी और बारिशों का इम्कान।